यूनिट सर्कल, एक यूनिट सर्कल कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यूनिट सर्कल, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सेंटर है। ये हमारा क्या है, सेंटर है, और सेंटर से पास होता हुआ हमने क्या ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है, रेडियस, और इसके किसी भी दूसरे छोर पर इसको दोबारा मिला लीजिए, इस ट्रायंगल के सर्कल को इस पॉइंट पे मिला देंगे। तो यहाँ से देखिए ये कितना होगा, ये 1 इकाई का है, ठीक है। यूनिट सर्कल मतलब 1 यूनिट का ये सर्कल है, ठीक। अब यहाँ से हमने ये करा, और देखिए यहाँ से एक चीज़ और, यूनिट सर्कल को समझिए ध्यान से, यही हमें आगे चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ से देखिए, ये चीज़ है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ठीक, 1 इकाई रेडियस का ये सर्कल है, ठीक। तो इसके पॉइंट्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको नाम दे दीजिए A, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0, क्योंकि ये 1 रेडियस का है तो x कितना है, 1 है, और y यहाँ पर 0 है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ तो x यहाँ पर 0 है, y यहाँ पर 1 है, ठीक। इसको नाम दे दीजिए x x डैश y y डैश, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए हमने इसका नाम दे दिया, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये -1, x यहाँ पर -1 है और y यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, x 0 है और y -1 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए यूनिट सर्कल में हम क्या करेंगे कि हमें कोई ये पॉइंट निकालना है। हमने इसका एक यहाँ से ये एंगल बनाया है, और ये कोई थीटा है, ये कोई थीटा है, और हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने कह दिया ये P पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स A और B है। अब हमें ये A और B फाइंड करना है, A और B फाइंड करना है। तो हम देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि P पॉइंट से हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए M। तो यहाँ से देखिए ये कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ये कहते हैं कि ये x एक्सिस का पार्ट है, ये y एक्सिस का पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस की लेंथ, और ये जो हो जाएगी B, ये क्या हो जाएगी, y एक्सिस की लेंथ, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक। और ये इसका एक 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि हमने इस पे क्या करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। अब यहाँ से देखिए, अभी हमने पीछे बताया था कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। अगर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक पूरी पिक्चर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, एक सिर्फ ट्रेलर है, क्या है, ट्रेलर है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पूरी पिक्चर है। अगर मैं ये कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ एक ट्रेलर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक पूरी पिक्चर है, तो देखिए कैसे वो होगा। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमें ये फाइंड करना है कि ये A पॉइंट और B पॉइंट हम किसी तरीके से फाइंड कर लें। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, हम एक दूसरा इसी प्रकार का हम सर्कल उठाते हैं, और इस पे हम लोग सारी चीज़ों को ड्रॉ करते हैं फिर से।
तो यहाँ से देखिए सेंटर से ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये पास होता हुआ ये x हो गया हमारा, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट हमारा A है, यहाँ से हमने कोई एक लाइन ली जिस पर हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A और B लिखे गए थे। मैं इसको अभी नहीं लिख रहा हूँ, A और B को, कुछ चीज़ें यहाँ पर समझानी है आप लोगों को। और इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 और ये 0 1 और ये -1 0 और ये 0 -1। ठीक है, ये O हो गया, ये पॉइंट M हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया और ये कोई हमारा थीटा है। अगर मैं ये पॉइंट को कॉस थीटा कह दूँ और साइन थीटा कह दूँ तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी सर, दिक्कत परेशानी तो बहुत है। ये अभी आप पीछे पेज पे आप यहाँ पर पॉइंट रख रहे थे A और B, अब इस पेज पे आपने पॉइंट रख दिया कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसा क्यों करा और ऐसा क्यों हुआ, अब मुझे ये बताइए। तो बेटा देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा हमने क्यों रखा? हम लोग क्या जानते हैं कि अभी हम लोग एक बारी ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होती थी, कैसे निकालते थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग निकाल लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो साइन थीटा देखिए यहाँ पर क्या होता था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता था। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इसी को पीछे वाले ले जाके, इस पॉइंट को मैंने क्या कहा था, A और B कहा था, इस पॉइंट को मैंने क्या कहा था, A और B कहा था। तो चलिए हम A और B की मदद से ही साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर कैसे आया ये समझाते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा ये पीछे वाला पॉइंट A और B था, ये पॉइंट। अब ये यहाँ पर इसकी जगह पे कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आया? तो यहाँ पर देखिए, अब साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देखिए, अब ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी। और इस लाइन को हमने पीछे पेज में क्या बोला था, B बोला था और इसको A बोला था। तो यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर B हो गया, हाइपोटेनियस H हो गया, और इसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी है अगर मैं कहूँ तो ये 1 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 होगा, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि साइन थीटा जो है B/1 के बराबर है। B/1 का कहने का मतलब क्या है, ये ओनली B के बराबर है यार। ठीक है, अपॉन में तो 1 ले या ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सिर्फ B के बराबर। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि साइन थीटा बराबर B, साइन थीटा बराबर B। और इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा का देखूँ, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, ये वाला B/H। अब B देखिए यहाँ पर क्या है, बेस, मतलब ये वाली, और यहाँ पर क्या था, A था, तो यहाँ पर हम लोग A। और हाइपोटेनियस भी इसकी कितनी है, 1 है। तो यहाँ से देखिए A/1 का कहने का क्या मतलब है, ओनली A। मैं कह सकता हूँ कि कॉस थीटा बराबर A है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, रख देता हूँ। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइन थीटा और ये हो गया हमारा कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ इसका, कि ये जो कॉस थीटा है, ये OM की लेंथ है, और ये जो साइन थीटा है ये हमारी PM की लेंथ है। यानी ये वाली जो है ये x एक्स से कितनी दूरी है, और ये साइन थीटा है जो y एक्स पे कितनी दूरी है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो ये साइन थीटा है, ये जो हमारा साइन थीटा है, ये साइन थीटा जो है हमारा ये वाई कोऑर्डिनेट्स है, ये आपको पता ही है कोऑर्डिनेट्स हैं। और जो कॉस थीटा है हमारा, कॉस थीटा जो है हमारा वो एक्स कोऑर्डिनेट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब हम इसको, इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें ये दे रखा है कि ये कोई पॉइंट P है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर और उस पॉइंट को नाम दे दीजिए M। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो थीटा है ये 30 डिग्री का है, यानी अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की मदद से हम लोग इस पॉइंटों को निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना, हम लोगों ने कर रखा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉस 30 की डिग्री क्या, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ से √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसके पॉइंट्स कुछ इस तरीके से निकाले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से कॉस 30 की यानी कि यहाँ से लेकर के ये लेंथ हमारी √3/2 हो गई, ये 3/2 हो गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और 1/2 ये हो गई साइन थीटा। हम जानते हैं कि कॉस थीटा एक्स एक्सिस की लेंथ को निकालता है और साइन थीटा वाई एक्सिस की लेंथ को निकालता है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसी तरीके से हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये वाला। तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको मिला देंगे सेंटर से। तो इस सेंटर से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया और यहाँ पर ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर ये एंगल जो बना रहा है, ये बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। और इस पॉइंट को कह दीजिए, आप इस पॉइंट को Q कह दीजिए, यानी हमें निकालना है, क्या निकालना है यहाँ से आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों को निकालना है कॉस 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री यानी कि लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से देखिए फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए सिंपल, cos 45 की वैल्यू रख दीजिए। cos 45 की क्या वैल्यू होती है आप लोगों को पता है, 1/√2 cos 45 और 1/√2। तो इसके पॉइंट्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे। इसी तरीके से एक तीसरा पॉइंट है हमारा, इस तीसरे पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से मिलाएंगे। इस पॉइंट को भी हम लोग सेंटर से मिला देते हैं और ये यहाँ पर जो ये एंगल क्रिएट कर रहा है वो एंगल है 60 डिग्री का। कितना है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि अब इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूँ, कोई नाम दे दीजिए इसको, लेट्स से इट R। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, कॉस 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री की मदद से हम लोग इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है आप लोगों को पता है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, और साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो इस तरीके से इस पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट भी आप लोग निकाल सकते हो। बाकी देखिए ये cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री पे क्या होता है,
कॉस, ये यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बना रहा है, ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर कॉस 90 निकालेंगे। कॉस 90 क्या होता है हमारा 0 होता है, और साइन 90 क्या होता है हमारा 1 होता है। तो ये पॉइंट्स तो ऑलरेडी निकल रखे हैं, तो इस पर मैं फोकस नहीं करूँगा। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि हमें ये वाला पॉइंट निकालना हो, हमें ये वाला पॉइंट निकालना हो, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। तो हम लोग अब इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको देखिए। ये मैंने इसको मिला दिया सेंटर से। अब देखिए ये 120 डिग्री का एंगल, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये पूरा इस तरीके से ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कुछ इस तरीके से, ये 120 डिग्री कितना बना रहा है 120 डिग्री। अब ये वाले पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझिएगा कि ये वाला पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम क्या जानते हैं कि यहाँ से लेके कि अगर यहाँ तक ये पूरा कितना बना रहा है 180 डिग्री का बना रहा है। अब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, पर वैल्यू टेबल में तो हमारे पास इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है कि 120 डिग्री का, जैसे हमारे पास 60 डिग्री का 1/√2 होता है और साइन 60 का √3/2 होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास 120 डिग्री का कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से हमें कितने का निकालना है 120 डिग्री का निकालना है, तो 120 डिग्री को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर 120 डिग्री का पॉइंट्स ना निकाल करके हम लोग यहाँ से 60 डिग्री के पॉइंट्स निकालेंगे, वही पॉइंट हमारा 120 डिग्री का भी कहलाएगा। तो हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे अब ये वाला पॉइंट। तो ये 120 डिग्री का है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है कॉस 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री, ये निकालना है मुझे। अब मुझे पता है कि मैं 180 में से 120 को घटाऊंगा तो 60 आएगा, और 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास पता है मुझे। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉस की तो ये होती है 1/2 और साइन 60 की क्या होती है √3/2। लेकिन एक चीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारी वैल्यू ये यहाँ पर पॉजिटिव में थी, लेकिन ये यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में आया तो ये माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कौन से पॉइंट यहाँ पर x वाला पॉइंट नेगेटिव में है, मतलब x वाले कोऑर्डिनेट को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस का कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, या ये वाला जो पॉइंट होगा वो -1/2 और √3/2 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। दोबारा समझा रहा हूँ कैसे। अगर मुझे 120 डिग्री निकालना है तो यहाँ से देखिए ये टोटल 180 डिग्री होता है, ये हमारा देखिए ये हमारा क्या होता है π/2, ठीक है, और ये होता है हमारा क्या होता है पाई होता है ये, ठीक है। और ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको लिखूं तो ये 3π/2 होता है, और ये वाला पॉइंट अगर मैं लिखूं तो ये होता है पूरा 2π। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बारी। मैंने क्या करा, मुझे 120 डिग्री का निकालना था, तो 180 में से मैंने 120 को घटा दिया 60 आ गया। तो 60 डिग्री की मेरे को पॉइंट्स पता होते हैं, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर 60 के निकाल लिए। लेकिन क्योंकि x माइनस में होता है, यहाँ से अगर हम इधर चलते तो x माइनस में होता है, तो यहाँ पर मैंने माइनस वाला पुट कर दिया। ठीक है, बस सिंपल है, अब कुछ नहीं करना था। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, मैंने पॉइंट्स पहले निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से इसको नाम दे दीजिए, v नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अब हमारे पास एक पॉइंट ये है और इसको मैं मिलाता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आप निकाल लोगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये यहाँ से हमने ये मिला दिया, और ये वाला जो हमारा एंगल है, ये एंगल है हमारा 135 का। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये वाला एंगल बनाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना
135 डिग्री। अब 135 डिग्री देखिए कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से क्या करूँगा कि 180 में से मेरे को 135 डिग्री की वैल्यू का मान नहीं पता है, वैल्यू के पॉइंट्स नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा 180 का होता है, मैं इसमें से क्या करूँगा 135 को घटा दूँगा, 135 को घटा दूँगा, देखिए क्या बचेगा 45। लेकिन मुझे 45 डिग्री की वैल्यू तो पता है। फिर से कह रहा हूँ, क्या सुनिए, मैं पूरे में से 180 में से जो वैल्यू मुझे निकालना है, जैसे मेरे को ये पॉइंट्स निकालना है, तो ये पॉइंट्स 35 डिग्री के हैं, लेकिन मुझे 35 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है। तो मैंने क्या करा, इसमें से इसको घटाया, और यहाँ से अगर मैं यहाँ से सिर्फ इतने कोऑर्डिनेट्स को इतने को देखूँ, तो यहाँ से तो ये 45 डिग्री का ही बना रहा है ना। 45 डिग्री की तो वैल्यू मुझे पता होती है, तो मैं 45 डिग्री वैल्यू के उसकी मदद से मैं ये बना दूंगा। लेकिन क्योंकि x माइनस में होता है, तो मैं x वाले पार्ट को माइनस में कर दूंगा, बस इतना काम करना है आपको। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है cos 135 डिग्री और साइन 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाम देना चाहो नाम दे दो, इसको टी कह दिया था मैंने, और इस पॉइंट को कह दो आप डब्लू कह दो। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। आपको 45 डिग्री की वैल्यू पता है, तो यहाँ से 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 45 डिग्री क्या होता है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये रही 45, cos 45 क्या होता है 1/2, sin 45 क्या होता है 1/2। तो cos 45 √1/2 आ जाएगा, √1/2 और 1/√2 साइन भी। लेकिन x माइनस में होता है, तो ये वाले पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, माइनस में रख दिया, बस इतना काम करना है। ठीक है, ये √2 है। ओके, इसी तरीके से ये पॉइंट को निकालना है। अब देखिए ये वाला पॉइंट कितना है हमारा, पहले मैं इसको स्केल से यहाँ से ज्वाइन कराता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, और ये वाला है हमारा 150 डिग्री। कितना है 150 डिग्री। तो ये वाला एंगल है हमारा पूरा 150 डिग्री। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए कुछ इस तरीके से, और ये है 150 डिग्री का। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो पॉइंट्स को आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसको सीधा 150 डिग्री का अब सीधा मिला दीजिए। तो देखिए 150 डिग्री का निकालना है। अब 150 डिग्री का तो मुझे नहीं पता होता है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से 180 में से 150 को जब मैं घटाऊँगा तो बचेगा 30, और 30 डिग्री का यानी मुझे 30 डिग्री के पॉइंट्स तो पता होते हैं, 30 डिग्री के पॉइंट्स ये रहे। तो यहाँ पर सिंपल सा है, अगर मैं देखूँ इस पॉइंट को, तो cos 150 डिग्री और साइन 150 डिग्री, cos 150 डिग्री और साइन 150 डिग्री, यानी मुझे घटा के 30 मिला, तो 30 डिग्री के तो पॉइंट्स मुझे पता होते हैं। तो 30 डिग्री का देखिए क्या है, cos 30 कितना होता है √3/2, क्योंकि ये माइनस में है x वाले पॉइंट्स, तो माइनस का लगा देंगे। और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से